नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2023 और वार बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी की एक बाल कहानी, यानी कि बुधवार को बाल कहानी और गुरुवार को बाल कविताएं। आज जो मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है सुख दुख, और कहानी के रचनाकार हैं दिल्ली के देवेंद्र कुमार, जिनकी ये किताब भी आई है, काफी समय पहले आई थी, 51 बाल पहेलियां। देवेंद्र कुमार, इनका परिचय भी दिया हुआ है। 1940 में आपका जन्म हुआ और साहित्य में खूब लिखा है आपने, बाल साहित्य में बड़ों के लिए अनुवाद भी खूब किए हैं। और थोड़ा सा मैं बता दूं, ये इनकी जो है हिंदी एकेडमी से भी पुरस्कार मिला है इनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल साहित्य का भी पुरस्कार मिला है। और इनकी किताबें जो है पेड़ नहीं कट रहे हैं, बाल साहित्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। और हीरों के व्यापारी, नानी माँ का महल, चिड़िया और चिमनी, और हिंदी एकेडमी पुरस्कार मिला है चिड़िया और चिमनी पर। और खिलौने पर भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अधूरा सिंहासन, अमर विश्व बाल साहित्य है 2 खंडों में, रमेश तेलंग जी के साथ में। और कथा संग्रह भी है, लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं, बड़े बोल का सिर नीचा, पिता लौट आओ, कबूतरों वाली हवेली, दत्त जादूगर, चादर बोली, मैं सच बोलूंगा, नाक के बदले नाक, कठपुतली के खेल, बांस में बारूद, एक और खजाना, चील वाले बाबा, 51 बाल कहानियां, मेरी प्रिय बाल कथाएं, बच्चों की 11 कहानियां, यूरोप की सर्वश्रेष्ठ लोक कथाएं, एशिया की सर्वश्रेष्ठ लोक कथाएं। इस तरह से आपने खूब काम किया है। और एक खास बात और भी है कि 27 वर्षों से आपने बच्चों की जो उत्कृष्ट पत्रिका है नंदन, उसमें भी आप 27 वर्षों तक उसके संपादक रहे। और इतने सरल और सहज स्वभाव के, मेरे से तो कई बार बात भी होती है उनकी, तो आज मैं उनको सूचना नहीं दे पाया कि मैं आपकी कहानी का वाचन करूंगा, जबकि मेरे दिमाग में 2-3 दिन से था। एक बार पहले भी सोचा था भी ये सुख दुख, ये कहानी जो है अटा बटोली में प्रकाशित है। और ये जैसे ये नया अंक है अटा बटोली का, आप ये देख रहे हैं, तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ। ये 1 से 15 अप्रैल के अटा बटोली में छपी हुई है, इससे पहले के। और ये जो आपको अभी दिखाया था, ये अखबार है 16 से 30 अप्रैल का 2023 का। तो मैं बाल कहानी शुरू करता हूँ। और इसके रचनाकार हैं दिल्ली के देवेंद्र कुमार, और कहानी का नाम है सुख दुख। परिवार गहरे दुख में डूब गया। श्यामा के पति रामेश्वर की अचानक मृत्यु हो गई। उन्हें कोई खास बीमारी नहीं थी। सगे संबंधियों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। श्यामा अपने इकलौते बेटे प्रेम को गोद में लिए बैठी सिसक रही थी। सब उन्हें सांत्वना दे रहे थे। सबकी जबान पर एक ही चर्चा थी कि रामेश्वर अचानक चले कैसे गए। इन बातों के बीच कई बार बर्तनों की खनक सुन पड़ी। सबकी नजरें बार बार रसोई की तरफ उठने लगी। क्या रसोई में कोई भोजन बना रहा था? पर यह कैसे हो सकता था? जिस घर में मौत होती है वहां कई दिनों तक भोजन नहीं बनता। खाना रिश्तेदार और पड़ोसियों के घरों से आता है, तब फिर रसोई में क्या हो रहा था? एक पड़ोसन ने उठकर रसोई में झांका तो काम वाली लता बर्तन साफ करती नजर आई। पड़ोसन ने गुस्से से कहा, यह बंद करो, बाहर सबको लग रहा है जैसे खाना बन रहा है। लता ने कहा, गंदे बर्तन साफ कर रही हूं, तो बाद में आकर करते हैं ना। पड़ोसन ने कहा। लता की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस मौके पर श्यामा से भी कुछ पूछना मुश्किल था। कुछ सोचकर लता ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, जूठे बर्तनों को अपने घर ले जाती हूँ, साफ करके ले आऊंगी। चतुर पड़ोसन को लगा कि लता इस तरह कई बर्तन अपने घर में रख सकती है। वह बोली, बर्तन गिन कर ले जाना और उसी तरह वापस ले आना। यह बात लता को बहुत बुरी लगी। बोली, कम से कम मुझे चोर तो मत कहो। पड़ोसन ने बात बनाते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, और बाहर चली गई। लता कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर बर्तनों को एक बोरी में डालकर अपने घर ले गई। बाहर निकलते समय पड़ोसन से आंखें मिली तो उसने सिर घुमा लिया।
घर पर बेटी जया बोरी देखकर हैरान रह गई। कहा, माँ इतना सामान क्यों ले आई हो? शाम को आने वाले मेहमानों के लिए पापा पहले ही मिठाई और नमकीन ले आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह मुस्कुरा दी, बोली, बोरी में वैसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। और उसने बोरी खोलकर उलट दी। गंदे बर्तन झन टन करते हुए फर्श पर बिखर गए। फिर लता हंस दी तो जया भी मुस्कुरा दी। जया के पूछने पर उसने पूरी बात बता दी। सुनकर जया उदास हो गई। वह रामेश्वर बाबू को अच्छी तरह जानती थी। माँ बेटी ने मिलकर बर्तन साफ करने के बाद घर की झाड़ पोंछ शुरू कर दी। शाम को जया को देखने कुछ लोग आने वाले थे। तख्त पर नई चादर और टेबल पर सुंदर मेजपोश बिछा दिया गया। अब प्लेटों में नाश्ता लगाने की बारी थी। प्लेटों में नाश्ता लगाते हुए लता की आंखें धोकर रखे गए बर्तनों पर टिक गई। स्टील के बर्तन धूप में चमक रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। अब आंखें घर की प्लेटों पर गई। घर की प्लेटें पुरानी और घिसी हुई है, पर आज कुछ ज्यादा ही बदरंग लग रही थी। मन ने कहा, इन प्लेटों में मेहमानों के सामने नाश्ता भूलकर भी मत रखना, वरना बात बिगड़ जाएगी। लता कुछ देर सोचती रही, फिर श्यामा की नई प्लेटें उठाकर उनमें नाश्ता सजा दिया। हाँ, यह कहते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। लग रहा था जैसे चोरी कर रही हो। भाई मैं कुछ नाम बोल दूं, है ना। इसका मैंने एक पार्ट पढ़ दिया है। मैं नाम बोल देता हूँ कि सबसे पहले इंदौर से शंकर धाकड़, और उसके बाद में कोटा से सुरेश चंद्र सरवाहरा आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रामेंद्र कुमार सोनी जी पधारे हैं। सुखदेव राव ये पधारे रूडो राजस्थान जोधपुर से आप आए हैं। और अजय जन्मेजय बिजनौर से, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बड़े जबरदस्त कवि हैं अजय जन्मेजय भी, हमारे पुराने मित्र हैं। और आपका बहुत बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत। और बेटा भी आ गया है, दुष्यंत इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी आ गया है। अजय जन्मेजय करें नमस्कार। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, क्या बात है, बहुत खूब। अब मैं दूसरा पार्ट आगे शुरू करता हूँ इस कहानी का। कि सज संवर कर जया आई तो देखकर चौंक गई। बोली, माँ यह क्या? हम जैसे हैं ठीक है, आज तुम्हें अपनी प्लेटें बुरी क्यों लग रही है? इसे मैं खूब समझ रही हूँ, पर उसे चुप होना पड़ा क्योंकि मेहमान आ गए थे। वे 4 थे और स्वागत के बाद मेज पर नाश्ते की प्लेटें लगा दी गई। जया सुंदर दिख रही थी। जब वह धीरे से मुस्कुराई तो लड़के ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। लड़के की माँ ने जया को अपने पास बैठा लिया और बोली, जया मुझे पसंद है। कुछ देर बाद मेहमान चले गए। उनके जाते ही माँ बेटी आलिंगन में बंध गई। लता ने जया का माथा चूम लिया, बोली, आज शुभ दिन है। फिर बर्तनों को बोरी में भरकर श्यामा के घर की तरफ चल दी। वह श्यामा के बारे में सोच रही थी कि उनका लड़का प्रेम अभी बहुत छोटा है। श्यामा की उम्र भी ज्यादा नहीं है, भले ही पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति का इस तरह एकाएक चले जाना जिंदगी को उलट पलट कर देता है। बर्तनों की बोरी को कंधे पर रखे लता यही सब सोचती हुई चली जा रही थी। लता चुप थी, लेकिन बोरी में बंद बर्तन आपस में बातें कर रहे थे। लता को उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी। बर्तन तो हमेशा ही बातें करते हैं, लोगों को उनकी बातें झन टन की आवाजों के रूप में सुनाई देती है। एक कटोरी ने थाली से कहा, दीदी तुमने देखा होगा लता की बेटी जया कितनी सुंदर लग रही थी। थाली बोली, तुमने ठीक कहा, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। एक चम्मच बीच में बोला, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ तू भी कह डाल, थाली ने कहा। आप सबने लता के घर के पुराने बर्तनों को तो देखा ही होगा, कितने पुराने और घिसे हुए थे। तभी तो उसने नाश्ते की प्लेटें बदल दी थी। अगर नाश्ता पुरानी प्लेटों में दिया जाता तो क्या होता? चुप शैतान, थाली ने कहा, हमेशा बुरा सोचता है। यह क्यों नहीं कहते कि जया का जीवन सुखी हो जाए। लता श्यामा के पास पहुंची तो देखा काफी लोग चले गए हैं। श्यामा की 2 बहनें बैठी थी, वे खाना लेकर आई थी, पर श्यामा ने कुछ भी नहीं खाया। प्रेम भी भूखा था। लता ने बर्तनों की बोरी एक तरफ रख दी और श्यामा के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी। धीरे से बोली, आप नहीं खाएंगी तो प्रेम भी भूखा रहेगा।
आपको उसकी कसम। फिर एक प्लेट में खाना लगा कर ले आई और श्यामा तथा प्रेम को खिलाने लगी। चम्मच बोरी के एक छेद से बाहर गिर गया था। वह लता की बातें सुन रहा था। लता रसोई में प्लेट रखने गई तो उसने चम्मच को फिर से बोरी में डाल दिया। चम्मच ने थाली से कहा, मैंने लता का अजीब व्यवहार देखा है। अपने घर में वह कितना हंस रही थी, लेकिन यहाँ का दुख का कैसा दिखावा कर रही है। थाली ने उसे डांटा, बोली, मैं लता को अच्छी तरह जानती हूँ, वह दिल की साज है। अपने घर वह खुश थी तो अपनी बेटी का रिश्ता तय हो जाने की आशा में, और यहाँ वह श्यामा के दुख में उसके मन के साथ शामिल है। सुख और दुख दो भाई हैं, दोनों हर घर में आते जाते रहते हैं। आज यहाँ दुख आया है तो कुछ समय बाद उसका भाई सुख भी आएगा। इस सब से अनजान लता श्यामा को सांत्वना दे रही थी और दोनों की आंखों में आंसू थे। तो भाई ये कहानी है सुख दुख, और इसके रचनाकार है देवेंद्र कुमार, दिल्ली से। तो ये बाल कहानी आपको कैसी लगी? आप यहाँ पधारे, आपने टिप्पणी भी की है। इंद्रजीत कौशिक जी पधारे हैं बीकानेर से, कथाकार और कवि, और इनकी एक किताब भी है मूंछों वाले मामा है, और इनकी एक राजस्थानी में एकेडमी से भी अप्रूव्ड हुई है। वो भी किताब अभी जल्दी आने वाली है, महीने भर के अंदर अंदर आ जाएगी। हीरो बन गयो जीरो, क्या बात है, बहुत सुंदर टाइटल। आप पधारे हैं। संजू श्रृंगी भी पधारे हैं कोटा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और टिकेश और सिन्हा जी भी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका। मान सिंह माता सर कह रहे हैं सुबह को शुभ संध्या, भी बहुत बढ़िया, आपको भी शुभ संध्या। रामेंद्र कुमार सोनी जी पधारे हैं। अजय जन्मेजय जी, इंजीनियर भूषण जोशी, नमस्कार नमस्कार भाई, सबको स्वागत कर रहा है, बेटा कर रहा है स्वागत। और ये सुखदेव राव जो है आप पधारे हैं, रूडो राजस्थान के संपादक, बड़े सरल और सहज व्यक्ति, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं कि सुख दुख कहानी मानव की व्यवस्था के साथ ही परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का एक अच्छा संदेश देती है। देवेंद्र जी की कहानियां मानवीय संवेदनाओं से युक्त होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इंद्रजीत कौशिक जी कह रहे हैं बधाई सा, क्या बात है भाई, आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये अभी और आ रहे हैं कृष्णचंद्र जी सियाग भी पधार रहे हैं हमारे रावसर से, हमारे मित्र। और ये वाधवानी जी भी पधारे हैं, हीरो वाधवानी जी भी पधारे हैं। आपका फोटो दिख रहा है, कमेंट नहीं दिख रहा है। और इंद्रजीत कौशिक जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आपको भी कृष्ण चंद्र सियाग जी को भी राम राम बहुत बहुत, है ना। ये आप सब का कारण हो रहा है। देखो बेटी भी आ गई, ऋतुप्रिया भी, खुश रहो बेटा, है ऋतुप्रिया भी आ गई है। और भी, क्योंकि एक अब ज्यादा लंबा, मैं समझता हूँ कि ज्यादा लंबा टाइम नहीं लें अपने, कम से कम समय में। नीना सिंह सोलंकी भी पधारी हैं भोपाल से। पवन भाट राय ये भी झंडावाड़ी से पधारे हैं, हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं नीना सिंह सोलंकी। इनकी भी एक किताब आई हुई है, एक है रचनाकार, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, नोनी का ये नीनू का पुस्तकालय इस तरह से करके किताब आई हुई, इधर उधर रखी हुई है। भाई प्रणाम आपको बहुत बहुत। ऋतुप्रिया करिए वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका, सभी का स्वागत है। और रुचिका शर्मा, आज ही इनका फोन भी आया था, अपनी बाल कथाओं की नई किताब भेज रही हैं, एड्रेस मांगा था रुचिका ने। भाई नमस्कार आपको रुचिका जी, खूब लिखे, कविताएं तो बढ़िया लिखती हैं। तो मैं कहानी पढ़ूंगा तो कहानी भी मुझे लग रहा है भी आपकी बहुत बढ़िया कहानी होगी, और बढ़िया कहानियों को मैं प्रस्तुत करूं तो लोग कोई सुने, उनको पढ़ना न पड़े, सुने। भैया आपको बहुत बहुत नमस्कार। और अब समय जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपका स्वागत। कोई नाम छूट गया हो तो कृपया अन्यथा नहीं लें। श्री भगवान सैनी जी ये अपने श्री डूंगरगढ़ से पधारे हैं। नीता अवस्थी जी भी आए हैं। और इंद्रजीत कौशिक जी कह रहे हैं उनकी बिटिया जो है कुनिका का प्रणाम भाई, भी स्वीकार है भाई। बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है। कुनिका इनकी बिटिया जो है हमारी रचनाओं की फैन है, वो है ना, वो 6 में या 7 में पढ़ती है। और उदयपुर में हम साथ भी रहे कई दिन, बहुत अच्छा लगा। और मान सिंह माता से कह रही हैं आपको प्रणाम भाई, आपको सभी को प्रणाम, और आप खुश रहें, मेरी दुआएं। और इस तरह कार्यक्रम में पधारते रहें, कार्यक्रम का भी थोड़ा हौसला बढ़ता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। कार्यक्रम की एक गरिमा भी है, आपके कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल जो है गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं के वाचन के समय मिलते हैं आपसे 7 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।